फर्स्ट कुरिन्थियों 11:23 में पढ़ते हैं, जहाँ क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। तो पूरी बात को आप जानते हैं। इसका जो 28 में पढ़ लिखा है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30 में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा ही है और इस रीति से लिखा है कि जो अनुचित रीति से खाते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, पत्नी तो पति को आदर नहीं दे रहे, पति है तो पति से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, जिन बातों को प्रभु ने कहा उन बातों के विपरीत चल रहे हैं। तो जब हम इस कटोरे में से पीते हैं और इस ब्रेड में से उसकी देह को, जिसको का ये ब्रेड है लेकिन ये उसका प्रतीक है कि ये उसका शरीर, उसकी देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई है, हमारे पापियों के लिए तोड़ी गई है। और जब जब इसको खाते और पीते हैं हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। पौलुस कह रहे जो बात मुझ तक पहुंची मैं तुम तक पहुंचा देता हूँ, जिस बात वो पकड़वाया गया इस बात को जो हमको बता दिया, पर जो उसको खाते और पीते अर्थात अनुचित रीति से खाते और पीते हैं वो दंडित हो जाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा बात पर, जो इसको अनुचित रीति से खाते और पीते हैं उनमें कितने रोगी हैं, कितने सो भी गए हैं। अब सोचो, इसके खाने और पीने से सही व्यक्ति रोगी हो सकता है और मर भी गए हैं कितने लोग। तो सोचो, अगर ये किसी मृतक के मुंह में डाल दिया जाए तो वो तो जीवित हो जाएगा। विपरीत तो ये ना, जैसे दिन और रात, अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधेरा, उसी प्रकार से जब जो अनुचित रीति से लेगा तो वो बीमार हो गए, रोगी हो गए। लेकिन जो सही रीति से लेगा और अपाइज है, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, प्रॉब्लम में है, दिक्कतों में है, तो इसके खाने और पीने से उसका विपरीत होगा। कई लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, कई लोग अगली बार ले लेंगे। जो इसको निरंतर लेना, जब जब वो इकट्ठा होते थे तो रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज किया करते थे। जब जब इसमें से खाते और पीते हो मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, और हमको उसको स्मरण करना है। और जो नहीं ले रहे तो उसको स्मरण नहीं कर रहे, तो लेना अनिवार्य है। पर अनुचित रीति से लेना पाप है और सही रीति से लेना तो उद्धार हो गया। विपरीत तो यही है ना भाई। अगर हमको ये रोशनी चाहिए तो हम बटन को, स्विच को ऑन कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए तो ऑफ कर देते हैं। तो दो ही का बात है ना। अगर लाइट चाहिए तो ऑन करना है और लाइट नहीं चाहिए तो ऑफ कर देना। अब हमको चंगाई चाहिए तो अब अपनी बुराइयों को ऑफ कर दें। अनुचित रीति से लेने वाले कितने ऐसे हैं, तुम में से कितने जो इसको अनुचित रीति से उन्होंने लिया और अपाइज हो गए, बीमार हो गए, रोगी हो गए और मर भी गए कितने। अब जितने इसको सही रीति से लेते हैं आपके रोग यीशु मसीह के नाम से जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आप शिफा पाएंगे। दुष्ट आत्मा ठहरी नहीं, जहां यीशु मसीह की देह होगी, यीशु मसीह का लहू होगा, यीशु मसीह का मांस होगा, वहां अंधकार की शक्ति ठहर नहीं सकती, रोग बीमारी ठहर ही नहीं सकते। क्योंकि दो बातें, जो अनुचित रीति से लेता है वो अपने ऊपर दंड लाता है, और जो सही रीति से लेता है यदि दंडित है, रोगी है, बीमार है, 12 वर्ष से लहू बह रहा है, कोड़ी है, अशुद्ध है, प्रॉब्लम चल रही है, कानों का सुनना, हड्डी कमजोर है, बहरा है, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, कुछ कार्य नहीं कर पाता, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, दिक्कत है कमर में, कुछ भी क्यों ना हो, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक नहीं हो पा रहे, डॉक्टर ने कहा दिया कुछ नहीं हो सकता, डायबिटीज है, ये गोली तुमको हमेशा खानी है। पर ये जो लहू उसका है, इसके विषय में जो प्रभु ने कहा, जो कोई अनुचित रीति से इसको लेते हैं वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसलिए अपने आप को जांच लें। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता करता है। आप घुटनों पर जाएं, जितने भी इस प्रभु भोज में हिस्सा लेने जा रहे हैं वो घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें, और अगर कोई कमी है तो दूर कर दीजिएगा। अनुचित रीति से लेते इसलिए प्रॉब्लम है। और उसके बच्चों को कौन छू सकता है? तेरे निकट 1000 तेरे दाहिना था, 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर रहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम वास करता है। जानिएगा क्या लिखा है, यदि कोई
इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट कर देगा। और यदि कोई इस मंदिर को सजाएगा, संवारेगा, गुटखा नहीं खा रहे हैं, खैनी नहीं खा रहे हैं, दारू नहीं पी रहे, गंदी चीजें नहीं खा रहे हैं, अच्छा खाते हैं, गाली नहीं निकालते, वे विचार नहीं सोचते, गंदी बातें नहीं सोचते, तब परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। जो अनुचित रीति से इसमें से लेते, खाते और पीते हैं, जो अनुचित रीति से उसकी देह को खाता, उसके लहू को पीता, वो अपने पर दंड लाने के लिए ऐसा करता है। और तुम दंडित हो, बीमार हो, रोगी हो, कैसा भी कुछ प्रॉब्लम क्यों ना हो, इसके खाने से, अर्थात यीशु मसीह की देह के खाने से, यीशु मसीह के लहू के पीने से तुम स्वस्थ हो जाओगे। मैं आशीष देता हूं। जितने यहाँ प्रभु भोज ले रहे हैं हमारे भवन में, आशीष देता हूं आपको। और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि जो अनुचित रीति से लेता है वो अपने ऊपर दंड लाता है। कितने रोगी हो गए, बीमार हो गए, कितने सो भी गए। और अगर हम उसको सही रीति से लेंगे तो अब इसका विपरीत समझ लीजिएगा। अगर बीमार है, परेशान है, रोगी है, तौबा करें, माफी मांगे, कहें प्रभु गलती हो गई, अनजाने में जानबूझ के गुनाह किया, गलती की क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु, तेरे नाम की महिमा, फिर पाप ना करूंगा, तू मेरी सहायता करना। मैं अच्छा करना चाहता, अच्छा कर नहीं पाता, बुरा करना नहीं चाहता, बुरा मुझसे हो जाता प्रभु, इसका करने वाला मैं ना रहा। यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं है तो संभव नहीं है, तू मुझको अनुग्रह दे। यीशु अनुग्रह करे, आप पर अनुग्रह करे, उसकी योजना आपके जीवन से पूरी, हर व्यक्ति के भवन में बैठे एक एक भाई बहन के जीवन से, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को कि आज इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर आपके रोगों को दूर करने जा रहा है। अनुचित रीति से लेने पर तुम दंडित हो गए, सो गए, बीमार हो गए। सही रीति से लेने पर अगर दंड है तो खत्म हो जाएगा, बीमारी है तो जाते यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उस बर्रे के लहू की बात चल रही है जो मूसा एक बर्रे को लेकर बलि करता और चौखटों पर जो प्रभु के लोग हैं, इजराइलों के घर की चौखट पर लगा देता है, उनको मौत छू नहीं पाती, उनको कोई कुत्ता भी उन पर नहीं भौंकता है। अब सोच कर देखो, अब वो बर्रा नहीं है, अब तो स्वयं यीशु मसीह बर्रा बन करके मेरे और आपके गुनाहों के पापों के लिए मर गया और एक ही बार उसने प्राणों को दिया और कहा कि अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। इसलिए कैसा विश्वास करते हो, किस रीति से सुनते हो, ध्यान दो इस बात पर। जो अनुचित रीति से खाते और पीते हैं वो दंडित होते हैं, वो अपाहिज हो गए, बीमार हो गए, कितने सो भी गए। जो सही रीति से चलते हैं, अगर दंड है खत्म हो जाएगा, रोग है यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी चला जाएगा, क्योंकि वो मनो को जानने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के ऊपर भीड़ की भीड़ गिरी रहती थी, लेकिन एक स्त्री ने पीछे से आकर उसका वस्त्र छुआ और वो शिफा पा गई। वही शिफा आज आप भी पाने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जितने भी स्टोरीज पे हैं, जितने भी नेट के द्वारा हमको सुन रहे हैं, आशीष देता हूं मैं आप लोगों को। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के जीवित वचन को आप तक पहुंचा दिया। अनुचित रीति से लेने वाले दंडित हुए हैं, सो गए हैं, मर गए हैं, तबाह हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। लेकिन बीमार आए, रोगी आए, दंड पाए हुए लोग आए और दुखी और परेशान आए जब उन्होंने मसीह पर विश्वास किया। उसकी देह और उसके लहू को जब सही रीति से ले कहा, एक खुदा बाप आसमानी तू ही उद्धार करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसको हम लेते हैं। प्रभु राजा, प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। प्रभु एक ही आशीष देगा, एक ही आशीष दे परमेश्वर, एक ही आशीष। प्रभु जी तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तैयार कर रहे हैं प्रभु जी अपने आप को, बताओ इनको आशीष दीजिएगा प्रभु जी। और यदि कोई सोच रहा है कि मैं नहीं लेना है मुझको, तो वो तैयार करे अपने आप को। आशीष देता यीशु मसीह के नाम में, हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे। सबसे पहले वचन का होना बहुत जरूरी है, वचन इनके भीतर जाए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 28, 29, 30 को आप पढ़ लीजिएगा।
क्या लिखा है, अगर अनुचित रीति है तो मर गए, सो गए हैं, रोगी हो गए हैं, और सही रीति से लिए रोगी हैं, बीमार है, मरने पर है। डॉक्टर ने कहा तेरी उम्र बस 2 महीने की बची है, जब इसको लेंगे तो डॉक्टर कहेगा यह असंभव है, और असंभव को संभव करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। कि उस परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्वता दी है। वो दाऊद कहता है, यिर्मयाह को कहता है कि हाँ यिर्मयाह तुझे ठीक दिखाई पड़ता, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए लालायित हूँ। और उसने कहा, यूहन्ना की किताब में यूहन्ना से उसने कहा, कहता है कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। उस यीशु मसीह पर आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम से शिफा पा लीजिएगा। प्रभु की देह को, लहू को आप पीने जा रहे हैं, वो अभी 2-4 मिनट में पीने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने मन में अपने आप को शुद्ध किया, प्रभु के हाथों में दे दिया, तो ये आशीष आपकी है। और आप देखेंगे आप गवाही के साथ वापस लौट रहे हैं। कितने बीमार हो गए, अपाहिज हो गए, कितने सो भी गए हैं, ठीक है, जो अनुचित रीति ले रहा, ठीक है। सोचिएगा, एक बहुत तकड़ा खूबसूरत आया और आकर के प्रभु भोज में उसने हिस्सा लिया, कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन वह बिचारी है, गंदा है, लड़ाकू है, इस तरह का है, ठीक है ना। तो जैसे उसने अनुचित रीति से प्रभु की देह को खाया, प्रभु के लहू को पिया, वैसे क्या हो गया, वो दंडित। बाइबल बता रही है कि वो अनुचित रीति से लिया उसने, ओके, वो सही था बिल्कुल, लेकिन मन उसका सही नहीं था, अनुचित रीति से लिया, इसलिए वो बीमार हो गया, रोगी हो गया, बीमार हो गया, और यहाँ तक कि सो भी गए कितने, ठीक है ना। एक बीमार आता है जिसको डॉक्टर ने कहा तुझको कैंसर है और तेरी उम्र 6 महीने तेरे पास है, 3 महीने गुजर गए, अब 3 महीने बचे हैं, 3 महीने उसकी उम्र के बचे, हर रिपोर्ट कह रही है नहीं बचेगा, इसका खून खत्म हो गया, इसको कैंसर बढ़ गया है, अब ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा, 3 महीने की अब सिर्फ बची है, और घर वालों को कहते आप इसकी सेवा कर लीजिएगा। मसीह में है या नहीं है, तो प्रभु को ग्रहण कर लिया और बैप्टिज्म ले लिया और प्रभु भोज में हिस्सा लेना शुरू किया। एक वचन पहले कह रहे, जो अनुचित रीति से लेते हो अपने ऊपर दंड लाते हैं। अब दूसरा इसका विपरीत क्या है, 3 महीने की आयु बची है, छोटी सी उम्र है, कैंसर है, खत्म हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, डॉक्टर बिल्कुल मना कर दिया ये नहीं बचेगा, ये संभव नहीं है। फिर वो कमजोर, दुखी सा, बेहाल, उसकी हड्डियां कमजोर पड़ गई, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, बीमार है, मरने पर है, और 3 महीने का टाइम डॉक्टर ने दे दिया। और ये हकीकत है, वो कहते हैं हो जाता है, क्योंकि सही भी है, वो जानते हैं इस चीज को, पर जितना वो जानते हैं उतना उन्होंने बता दिया। पर उससे ज्यादा जो मेरा खुदाबंद बताता, कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की है वो हानि ने परंतु लाभ ही किया, उन्हें मैं जानता हूं। और जितने उस यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थी है। अब ये कैंसर का पेशेंट 3 महीने बचे हैं, घर वाले सेवा में लगे, अब ये मसीह यीशु में आ गया। इसने इस वचन को पढ़ा, लिखा है कि जो अनुचित रीति से लेता है वो अपने पर दंड लाते हैं, कितने सो गए, कितने मर भी गए, वो खत्म हो गए हैं। इसका विपरीत उसके दिमाग में आ गया, जो अनुचित रीति से लेते हैं वो बीमार हो गए, रोगी हो गए, सो भी गए, लेकिन जो सही रीति से लेंगे उनका क्या होगा, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, जब वो उसको लेंगे उनका रोग यीशु मसीह के नाम से फायर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही यीशु मसीह की देह को, हमने यीशु मसीह की देह को खाया, उसके शरीर को खाया, जैसे हमने उसके लहू को पिया, वैसे वैसे रोग कटता चला गया। अनुचित रीति से खाने पर ये रोगी कर देता है, सो भी जाते लोग, अपाहिज हो गए लोग। तो सही रीति पर खाने पर लंगड़ा आया, और लंगड़ा ऐसे से चल करके आया, और उसने इसको सही रीति से लिया तो वो सीधा खड़ा हो गया। कुबड़ा आया, वो सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि सही रीति पर लेने पर रोग दूर हो जाएंगे, और अनुचित रीति से लेने पर अगर निरोगी है तो वो रोगी हो जाएगा। किस रीति से लेते हो अभी तुम पर डिपेंड करता है। परमेश्वर का वचन, धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका एक शब्द भी, पवित्र शास्त्र बाइबल का एक शब्द भी नहीं चल सकता। किस रीति से लेते हो, प्लीज आप प्रेयर में रहिएगा। यीशु मसीह के नाम पर आकाश